अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, इस तरीके से हमारे पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, टहनियाँ बिल्कुल खाली हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है और ना ही पौधा बड़ा हो रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई नई ब्रांचेज आ रही है, ना पत्ते लग रहे हैं और ना ही पौधे के ऊपर कोई ख़ास फल फूल लग रहा है। ना जाने कौन सी बीमारी हमारे पौधों की मिट्टी में लग चुकी है, जिससे हमारा पौधा आए रोज़ ड्राई होता जा रहा है और उसकी ग्रोथ भी ख़त्म होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपके पौधे ऐसा क्यों करते हैं, क्यों सूख जाते हैं। 3 से 4 बड़ी रीज़न का आज इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसका आपको पता होना चाहिए। जो भी न्यू गार्डनर हैं, अगर उनको प्रॉपर मालूमात नहीं होगी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में हम आज की इस वीडियो में ये फंगीसाइड भी इस्तेमाल करेंगे। ये लिक्विड फंगीसाइड है जो कि आसानी से आप घर पे तैयार करके अपने पौधों की मिट्टी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इससे आप अपने पौधों की मिट्टी के अंदर चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी आ चुकी है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होता है, इसको बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस ऑर्गेनिक फंगीसाइड को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक फंगीसाइड को तैयार करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारे पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ क्यों जाते हैं। तो इसकी पहली और अहम वजह यह है कि आपके पौधे ज़्यादा हीट में या स्ट्रेस में पड़े होते हैं, यानी कि ज़्यादा एक्सेस ऑफ लाइट की वजह से आपके पौधे सूख जाते हैं और आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाता है। ज़्यादा सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो आपके पौधों की मिट्टी ड्राई होने के साथ साथ इससे आपके पत्ते भी झुलसेंगे और इस तरीके से ये पीले होकर झड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपके पौधों के किनारे जो मार्जिन हैं वो अगर अंदर या बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर पौधों के पत्ते अचानक से मुरझा रहे हैं तो आपने इसे ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना, बल्कि आपने सेमी शेडी एरिया में अपने पौधों को रखना है। तो दोस्तों, अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए कोशिश करें कि पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आधी धूप लगती हो। और दूसरा, आप अपने पौधों के पत्तों के ऊपर जो है सवेरे स्प्रिंकल कर दें, पानी का शॉवर कर दें। इससे आपके पौधों के पत्तों के ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो भी साफ़ हो जाएगी और इस तरीके से आपके पौधे साफ़ हो जाएंगे और चमकदार नज़र आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधों की टहनियाँ कुछ इस तरीके से खाली हो रही हैं, पत्ते सब के सब झड़ गए हैं, तो इसके पीछे हो सकता है अंडर वाटरिंग या फिर ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से मुराद यह है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ज़्यादा कीचड़ बना रहता है, ज़्यादा पानी आप ऐड करते हैं तो ज़्यादा पानी से क्या होता है कि पौधों की जड़ें नीचे से गल जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती हैं, जिससे आपका पौधा धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है। अंडर वाटरिंग वो होती है जब आप पौधों को बिल्कुल कम पानी देते हैं, यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ज़्यादा धूप में पड़ा होता है आपका पौधा, तब भी आपके पौधे ड्राई हो जाते हैं, जड़ें ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं और साथ में आपके पौधों की टहनियों के ऊपर किसी भी तरह की कोई पत्ती नहीं रहती और वो सब के सब झड़ जाती हैं। तो इस सिलसिले में अपने पौधों को ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से बचाएं और मुनासिब टाइम पे पानी दिया करें। दोस्तों, अब तीसरा बड़ा रीज़न यह है कि अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो गया है, फंगस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें नीचे से गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और पौधा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और इस तरीके से आपके पौधों के ऊपर जितने भी पत्तियाँ होती हैं वो हरी हरी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पौधा आपका मुकम्मल तौर पर अपनी ग्रोथ खो देता है। इसके अलावा आपके पौधों के पत्तों के ऊपर भी इंसेक्ट्स का अटैक होता है, मिली बग का अटैक होता है, एफिड्स का अटैक होता है या फिर वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है, तब भी आपके पौधों की पत्ते पीले हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और फल फूल गिर जाता है। तो अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस आ चुका है, कीड़े आ चुके हैं, तो फिर आप आसानी से इस होममेड ऑर्गेनिक फंगीसाइड को घर पे तैयार करके अपने पौधों की मिट्टी में फ़ौरन डाल दीजिए। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने एक ग्लास के अंदर पानी लेना है। सिंपली पानी लेने के बाद इसमें हमने ऐड करना है छिलकों को। कौन से छिलके? इसके अंदर हमने ऐड किया है लहसुन के छिलकों को। जो ऊपर से जो छिलके होते हैं उनको आपने उतार लेना है। 5-6 छिलकों को आपने पानी के अंदर डिप कर देना है तकरीबन 24 से 48 घंटे के लिए। तो इस तरीके से आपके पास ये हल्का सा जो मिल्की वाटर है ये आपके पास तैयार हो जाता है और ये बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फंगीसाइड है जो हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। और अगर कीड़े आ रहे हैं या कोई और बीमारी आ चुकी है तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने पौधों की जड़ों को महफूज बना सकते हैं। इसका स्प्रे तैयार करके आप अपने पौधों के पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे आपके पौधों के पत्तों के ऊपर एफिड्स, मिलीबग या वाइट फ्लाइज का अटैक हो गया है तो उससे आपके पौधे महफूज रहेंगे। तो इस तरीके से आप ये तैयार करके डाल सकते हैं। अब हमने पौधों की मिट्टी में फंगस को ख़त्म करना है तो इसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पर सबसे पहले आपने
हल्की सी गुड़ाई करनी है मिट्टी के अंदर। कुछ इस तरीके से 1 से 1.5 इंच तक आपने गुड़ाई करनी होती है दोस्तों। अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक बार भी फंगस आ गया तो फिर आपके पौधों की जड़ें जो है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ खो देंगी और आपका पौधा मुकम्मल तौर पे डाई हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका जो भी इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, सबकी मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपने गुड़ाई करनी है। हल्की सी गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है दोस्तों, इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड को, जिसके अंदर हमने 50% लिक्विड मिलाया था और 50% हमने इसमें वाटर ऐड किया है, सादा सा पानी, दोनों को मिलाने के बाद अब गुड़ाई करने के बाद इसको हमने कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देना है। अगर आपके पास 12 इंच से ज़्यादा 18 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग के अंदर या गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं तो उनमें आप ½ लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लिक्विड डाल देंगे और धीरे धीरे ये लिक्विड जो है एब्जॉर्ब होगा, पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। वहाँ पे जितनी भी हमारी जड़ें डैमेज हो चुके हैं, जिससे हमारा पौधा सूख रहा था, तो वो इस चीज़ को ठीक कर देगा, मिट्टी के अंदर फंगस को ये ख़त्म कर देगा। अगर आपका पौधा ठीक नहीं हो रहा तो आप इसका इस्तेमाल 3 से 4 मरतबा कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन के अंदर एक बार आप इस तरीके से ये लिक्विड डाल सकते हैं। इससे आपका पौधा धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। इससे आपका पौधा रिकवरी करेगा और धीरे धीरे आपके पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस और नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है सूखे पौधों को हरा बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।